ओम ओम ओम। इस वीडियो में हम शम पर चर्चा करेंगे। शम से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और शम ही परम पद है। शम की प्राप्ति से पूर्णतया तृप्त हुए जिस पुरुष का चित्त शीतल निर्मल हो जाता है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। जैसे चंद्रोदय से क्षीर सागर की शुभ्रता बढ़ जाती है, उसी प्रकार चित्त शम रूपी चंद्रमा से सुशोभित होता है। उस व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है जिसने शम को साध लिया। जो चित्त को शम में स्थापित कर लेता है, समता में स्थापित कर लेता है, उसका चित्त सदैव शांत रहता है। उसकी परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती है। कलंक रहित मुखचंद्र में शम श्री शोभित होती है। इस लोक में जितने भी दुस्सह तृष्णाएं हैं, जितने दुख और मानसिक व्यथाएं हैं, वे सब की सब शांत चित्त वाले व्यक्ति के निकट जाकर विलीन हो जाती हैं। जैसे भयानक अंधकार हो, और उस भयानक अंधकार को आप किस तरह दूर कर सकते हैं? मात्र एक प्रकाश की ज्योति से आप उसको दूर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार शांत चित्त वाले व्यक्ति के पास जाने से भी हमको सुख की अनुभूति होती है। और ये परम पुरुषार्थ है। अपने चित्त को शांत करना हमारे हाथ में, अपने चित्त को शांत करना तो दूसरे के हाथ में नहीं है। तो शम, अगर हम, जिसको मैंने पहले वीडियो में बताया कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, उसमें हम शम की चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। तो शम मतलब शांति, चित्त को शांत करना। चित्त बहुत चंचल है, मैंने बताया, मन चंचल है। मन को शांत करने का उपाय हमने पहले वीडियो में बता रखा है। शांत चित्त व्यक्ति इस जगत पर जैसे अपनी माता पर विश्वास रहता है, उसी प्रकार समयुक्त पुरुष पर अथवा धर्मात्मा सब प्राणी विश्वास करते हैं। जो शांत व्यक्ति है उस पर सब विश्वास करते हैं, और ये हर कोई कर सकता है। अपने आप पर विजय पाना है। हम प्रायः ये लौकिक जगत में दूसरों के ऊपर विजय पाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति हमारे पड़ोस में रहता है, हम सोचते हैं ये मेरी इज्जत करे। जो मेरे ऑफिस में, हम सोचते हैं ये मेरी इज्जत करे। हम कभी खुद पे विजय नहीं पाते, हम दूसरों पर विजय पाने के लिए लगे रहते हैं। और हमको करना क्या है? हमको खुद पे विजय पाना है। हर व्यक्ति को खुद पे विजय पाना है। तो हमको पहला काम क्या करना है? खुद पे विजय पाने की कोशिश करनी है। जब हम खुद पे विजय पाएंगे तभी हम हमारी दूसरे भी इज्जत करेंगे। जिसके समस्त अंग उत्कृष्ट सम रूपी अमृत कवच से भली भांति सुरक्षित हैं, उसे दुख उसी प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा सकते जैसे बाण हीरे को भेदने में असमर्थ है। वशिष्ठ जी कहते हैं जैसे बाण हीरे को नहीं भेद सकता, उसी तरीके से शांत चित्त वाले पुरुष के हृदय को कोई भी दुख व्यथित नहीं कर सकता है। इस लोक में जो सम से सुशोभित तथा लोगों के द्वारा प्रशंसित समदृष्टि से सबके साथ उत्तम बर्ताव करता है, उसी का जीवन सार्थक है। जो व्यक्ति समवृत्ति एवं समदृष्टि से सबके साथ व्यवहार करता है, उसी का जीवन उत्तम है और उसी का सार्थक जीवन है। हमको प्रयत्न क्या करना है? अपने ऊपर विजय पाने का, अपने ऊपर कार्य करना है। ये बहुत कठिन नहीं है, बस जरूरत है तो हमको चलनी। जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, खा कर, सूंघ कर न तो हर्षित होता है न खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। शांत व्यक्ति की परिभाषा देखिए, वशिष्ठ जी ने कहा कि जो पुरुष
प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, खा कर, सूंघ कर न तो हर्षित होता है न खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। तो शांत चित्त कैसे बनेंगे आप? शांत चित्त व्यक्ति यानी शम को जैसे आपने पकड़ा, आपने मोक्ष के लिए शम ने आपने पकड़ा, आपने कहा कि योग वशिष्ठ ने कहा है कि मैं शम रहूंगा, मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, आपने शम को पकड़ा। अब शांत रहने की पहली जो डेफिनेशन है, परिभाषा बताते हैं वशिष्ठ जी, वो कहते हैं जो पुरुष प्रिय अप्रिय दोनों को सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, खाकर, सुनकर न तो हर्षित होता है न खिन्न होता है। अब यहाँ पे जो मूल बात ध्यान रखने की क्या है, जो साधक भूल जाते हैं, न तो हर्षित होना है न तो विषादग्रस्त होना है। यानी शास्त्र कतई ये नहीं कहते हैं कि यदि एक बच्चा, आपका बच्चा हंसते हुए आपके पास आता है तो आप उसको प्यार न करिए, लेकिन जब आप उसको प्यार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात है कि आप हर्षित नहीं हो रहे हैं, आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, आप उस बच्चे को प्यार कर रहे हैं और इस बात को जान रहे हैं कि जो आप में है वही इस बालक में है, और इस सूक्त को, इस वाक्य को अपने हृदय में धारण करते हुए ही आप प्यार कर रहे हैं। यानी जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है, ठीक उसी तरीके से आप पर्दे पे आपको एक्टिंग करनी है, ये जानने के लिए कि आप कौन है, मैं कौन हूं। परम कार्य को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, और परम कार्य क्या है? स्वयं को जानना। स्वयं को जानने का जो परम कार्य है, उसके लिए यदि आप शम को पकड़ते हैं, शांत एक द्वारपाल को पकड़ते हैं जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इससे सरल साधन नहीं। तो इसमें आपको वशिष्ठ जी ने जो कहा है उस पर चलना पड़ेगा। प्रिय अप्रिय सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, खाकर, सूंघकर न तो हर्षित होता न खिन्न होता, वह शांत कहा जाता है। जो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समतापूर्ण व्यवहार करता है तथा न तो भविष्य की आकांक्षा करता है न प्राप्त का परित्याग करता है, वह शांत कहलाता है। देखिए, जो न तो भविष्य की आकांक्षा करता है न प्राप्त का परित्याग करता है, जिसको मैंने कहा पूर्व में कि शम क्या है, आप न तो कल मैं ये बन जाऊंगा, कल मैं ये बन जाऊंगा, इस पे आप न जाके असंतुष्ट नहीं होते हैं, शांत चित्त रहते हैं। जो आपके पास है उसका परित्याग नहीं करते हैं, यानी कि आपको जो जिम्मेदारी मिली उसका परित्याग नहीं करते हैं, आप उसको पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। ये मैं बहुत ही विश्वासपूर्ण तरीके से कहता हूँ, जितने भी मेरे वीडियो हैं, और मैं खुद एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ, और आप चूँकि आज बहुत से वीडियो यूट्यूब में ऐसे हैं जिसको आप देखेंगे तो शायद आप न समझ पाएँ, लेकिन आप वाणी से ही समझ सकते हैं कि कौन ज्ञान में डूब के आपसे क्या बातें कह रहा है। और ये मैं सत्य कहता हूँ, यदि आप शांत चित्त हो जाते हैं, जो वशिष्ठ जी की बातों को 1 हफ्ते के लिए आप कोशिश करिए, 1 हफ्ते करिए, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। 1 हफ्ते आप मान के चलिए कि आप किसी एक द्वारपाल को पकड़ना है, जिसका मन मरण, उत्सव और युद्ध के अवसर भी व्याकुल न होकर चंद्रमंडल के समान निर्मल आभा से युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। शांत व्यक्ति की परिभाषा देखिए, बता रहे महर्षि वशिष्ठ कि जो व्यक्ति मरण, उत्सव और युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चंद्रमंडल के समान निर्मल आभा से युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। यानी यदि आपके समक्ष दुख आता है, आप उस दुख को साक्षी भाव से देखिए। साक्षी भाव से जब आप दुख को देखेंगे तो आपके मन में दुख नहीं होगा, दुख आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। आप दुख का उपयोग करना, दुख को साक्षी भाव से देखना।
तब आप मोक्ष के विद्यार्थी बन सकते हैं। हर्ष और कोप का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष वहां अनुपस्थित के समान न तो हर्ष को प्राप्त होता है न ही क्रोध करता है, बल्कि उसका मन गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष के मन के समान निर्विकार रहता है, वह शांत पद से व्यवहृत होता है। यानी हर्ष, जहाँ हर्ष का विषय है वहाँ पे भी आप शांत रहते हैं। शांत, देखिए ये शांत क्या है? चित्त को शांत रखना। मान लीजिए आप परीक्षा देते हैं और आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाते हैं, ये आपके लिए एक हर्ष का विषय है। लेकिन ये हर्ष आपके, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हर्ष आपके चित्त में नहीं। आप दूसरों को दिखाने के लिए हर्षित हो सकते हैं, आपका लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, आप उसको बधाई दे सकते हैं, लेकिन चित्त में आपके न हर्ष है न विषाद है। यदि हर्ष होगा तो विषाद होगा। यदि आपको ये हर्ष हो रहा, आप खुशियां मना रहे हैं कि हाँ मेरा लड़का पास हो गया, अगर उसके कम नंबर आएंगे आप विषाद में चले जाएंगे। और कभी नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं। तो शांत चित्त यदि आप बने रहेंगे, और ये प्रक्रिया है, जिसको उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना है उसको शांत चित्त रहना पड़ेगा। जो पुरुष अनुपस्थित के समान न तो हर्ष को प्राप्त होता है न क्रोध ही करता है, बल्कि उसका मन गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष के मन के समान निर्विकार रहता है, वह शांत पद में स्थित है। जिसकी अमृत प्रवाह के सदृश सुखदायिनी तथा प्रेम पूर्ण दृष्टि सब प्राणियों पर समान रूप से पड़ती है, वह शांत संज्ञा होती है। यानी सब हर परिस्थिति में शांत चित्त रहना ही सम को पकड़ना है। जिसका अंतःकरण शीतल हो गया है, जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न नहीं है, तथा जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता है, उसे लोग शांत कहते हैं। देखिए वशिष्ठ जी ने भी एकदम स्पष्ट कहा है। वशिष्ठ जी आप सब जानते हैं कि राजस से भगवान राम को उपदेश देते हुए वशिष्ठ जी ने ये बातें कही। तो वशिष्ठ जी न तो जंगल में बैठे हैं, पूरी राजसभा में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे इसका वशिष्ठ जी ये बातें कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण शीतल हो गया, जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न नहीं है, तथा जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ उसमें आसक्त नहीं होता है, वह व्यक्ति शांत है। सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सदृश निर्विकार रहती है, यानी आकाश तो सब में है, आकाश तो हमारे भीतर भी है, आकाश कमरे के अंदर भी है, आकाश तो हर जगह है। सम्यक दृष्टि से हर जगह सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सदृश निर्विकार रहती है, लेकिन आकाश का कोई आकार नहीं है। यदि हम घड़े के अंदर का आकाश देखते हैं तो घड़े के अंदर का आकाश है, जब हम आसमान में देखते हैं तो आसमान का आकाश है, वो निर्विकार है। तो जब आपकी बुद्धि निर्विकार यानी कि मेरा तेरा से ऊपर उठ के राग द्वेष रूपी कलंक से लिप्त नहीं होती है, उसे शांत कहा जाता है। तो शम को यदि पकड़ना है, किसी को मोक्ष के लिए अधिकारी बनना है, तो एक शम को पकड़ना है। तो ये शांत चित्त व्यक्ति के कुछ विशेषताएं बताई हैं। और जो व्यक्ति शांत चित्त हो जाता है, शम को पकड़ लेता है, उसका तपस्वियों, विद्वानों, नरेशों, बलवानों, गुणियों के समुदाय में संयुक्त पुरुष की ही विशेष शोभा मानी गई है। तो आप स्वयं पर विजय पाएंगे, आप स्वयं पर विजय पाएंगे। इतना हर्ष आपके अंदर होगा, आपके चित्त में इतना हर्ष होगा, इतना आह्लाद होगा, लेकिन वो शांत होगा। तो आह्लाद जरूरी है, लेकिन शांत चित्त, शांत चित्त। हर्षातिरेक में डूब जाना और शोक में विह्वल हो जाना, ये दोनों बातें मनुष्य को शोभा नहीं देती। और वो व्यक्ति जो
अपने जीवन में इस बात को समझना चाहता है कि मैं कौन हूँ। जो व्यक्ति मननशील है, मनुष्य है। जो व्यक्ति स्वयं को चिड़िए कौओं से, पशु पक्षियों से भिन्न समझता है, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो परम बुद्धिमान या परम पुरुषार्थ की तरफ प्रयत्न करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को शम के ये विशेष गुण धारण करने चाहिए। और शम के ये विशेष गुण आप 1 हफ्ते के लिए धारण करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप स्वयं को कुछ ऊंचाइयों पर पाएंगे, आपको लगेगा कि अब आपका जीवन सार्थकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। शांत चित्त संकल्प कर लीजिए आज कि आपका चित्त अशांत नहीं होगा। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, आपका चित्त अशांत नहीं होगा। आप देखिए, आप उसी दिन से आपका जीवन आगे बढ़ेगा। जो गुण समूह की परमावधि है तथा जो पुरुषार्थ का मुख्य भूषण व श्री संपन्न सम संकट तथा संपूर्ण स्थानों में भी अपने प्रभाव से सुशोभित रहता है। हे रघुनंदन, जिसका अन्य पुरुष अपहरण नहीं कर सकते हैं, जो पूज्य जनों द्वारा सावधानी के साथ सुरक्षित एवं अमृत स्वरूप है, वह शम रूपी उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेकर बहुत से महानुभाव इस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं।